नागपुर के एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका उसने पास के गांव में विवाह कर दिया था। एक दिन माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं बूढ़ी हो चली हूं, अब मुझसे घर का कामकाज नहीं संभलता। जा और बहू को मिके से ले आ, मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी। प्रकाश माँ की बात मानकर अपनी बहू को लेने चल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल था। चलते चलते उसने देखा कि पेड़ों के गिरे पत्तों में आग लगी हुई है और उस आग के बीच एक सांप बार बार सिर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा था। सांप ने उसे देखकर चिल्लाया, भाई, मुझे इस आग से बचा लो, मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगा। तुम तो सांप हो, तुम्हारा क्या भरोसा, बाहर आते ही मुझे डस लोगे। भाई, कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरी जान बचाओगे और मैं तुम्हें डसूंगा? ये तो सोचना भी पाप है। सांप के बार बार कहने पर राकेश को दया आ गई और उसने एक लाठी की मदद से सांप को आग से बाहर निकाल लिया। जैसे ही सांप बाहर आया, उसने कहा, अब मैं तुम्हें काटूंगा। राकेश चौंकते हुए बोला। पर तुमने तो वादा किया था कि मुझे नहीं काटोगे। सांप हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, ये कलयुग है। यहाँ भलाई का बदला बुराई से दिया जाता है। यही युग धर्म है। अगर काटना ही है तो काट लो, पर मेरी तसल्ली करवा दो कि कलयुग का यही धर्म है। सांप ने उसकी बात मान ली। राकेश जंगल में चरती गाय के पास गया और पूरी घटना सुनाई। सांप सही कह रहा है, मैं घास खाकर दूध देती हूँ, बछड़े बैल देती हूँ, पर बूढ़ी होने पर लोग मुझे कसाई को बेच देते हैं। सांप ने पूछा, अब तो तेरी तसल्ली हो गई? किसी और से भी पूछ लेते हैं। फिर वह एक पेड़ के पास गया और पूरी कहानी सुनाई। सांप सही कह रहा है। मैं आदमी को छाया और फल देता हूं, पर बदले में वो मुझे काटता है, जलाता है। राकेश ने सांप से कहा, मैं तुम्हारे काटने का विरोध नहीं करूंगा, पर मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैंने शादी के बाद से अपनी पत्नी का चेहरा ठीक से नहीं देखा है। मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी पत्नी को देखकर वापस आ जाऊंगा। ठीक है, पर पत्नी से बात नहीं करनी और 3 घंटे में लौट आना। राकेश ससुराल पहुंचा। दूर से देखा कि उसकी पत्नी दरवाजा साफ कर रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पत्नी उसे देखकर हैरान रह गई। वह कुछ पूछ पाती, इससे पहले ही राकेश लौटने लगा। पत्नी ने सोचा, जरूर कोई मुसीबत है। वह भी पीछे पीछे चल पड़ी और नाग के पास पहुंच गई। सांप ने कहा, मैंने कहा था कि पत्नी से बात मत करना, फिर इसे क्यों लाए हो? इन्होंने मुझसे बात नहीं की, बस देखकर लौट गए, तो मैं पीछे पीछे आ गई। अब मैं तैयार हूं, तुम अपना युग का धर्म निभाओ। सांप काटने के लिए आगे बढ़ा। तभी पत्नी बोली, रुको, इन्हें काटने के बाद मैं कैसे जीऊंगी? इस बिल के 7 फेरे लेकर खोदोगी तो सोने के 7 घड़े मिलेंगे। मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? मुझे तसल्ली के लिए फेरे लेने दो। सांप ने बात मान ली। जैसे ही 7वां फेरा पूरा हुआ, पत्नी ने लाठी से सांप के सिर पर जोर से मार दी। सांप तड़पने लगा। उसने कहा, तू तो बड़ी धोखेबाज निकली। क्षमा करना नाग देवता, पर आपने ही कहा था कि यहाँ भलाई का बदला बुराई से दिया जाता है। हमें भी युग धर्म निभाना पड़ा और आपके प्राण लेने पड़े। सांप का निर्जीव शरीर गिर पड़ा। राकेश और उसकी पत्नी खजाना लेकर खुशी खुशी अपने गांव लौट आए। इस कहानी का नैतिक शिक्षा यह है कि सतर्क रहें, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी की नीयत सही नहीं होती। भले और बुरे के बीच के फर्क को पहचानने की कोशिश करें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। भरोसा सोच समझकर करें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। यह कहानी है एक माली की पत्नी ललिता की, जिसको यह नहीं मालूम था कि उसका मंदिर के बाहर गाया हुआ एक भजन उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। भरतपुर गांव में एक छोटा सा भगवान शिव का मंदिर था। उस मंदिर के सामने एक सुंदर सा बगीचा था, जिसमें एक झोपड़ी में रामू माली अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। रामू बगीचे की देखभाल करता था। उसकी पत्नी ललिता शिव भक्त थी। सावन का महीना था। घर के काम खत्म करके ललिता शिव मंदिर के बाहर बैठकर भगवान शिव के भजन गा रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ दूर पर एक सांप बैठा है और उसका भजन सुन रहा है। उस सांप के सिर पर एक मणि थी। एक पल के लिए ललिता डर गई, लेकिन फिर चुपचाप भजन गाती रही। जैसे ही उसका भजन समाप्त हुआ, वह सांप वहां से चला गया। शाम को जब ललिता ने रामू को सांप के बारे में बताया, मैंने तो कोई ऐसा सांप नहीं देखा। अगले दिन जब ललिता फिर से भजन गाने बैठी,
वह सांप फिर आ गया। जैसे ही ललिता का भजन समाप्त हुआ तो वह सांप अचानक से गायब हो गया। ललिता उसे ढूंढती रही, लेकिन उसे सांप नहीं दिखा। अगले दिन ललिता मंदिर गई और मंदिर के पुजारी से सांप के बारे में पूछा। बेटी, मैंने तो ऐसा कोई सांप नहीं देखा। हो सकता है ये पास के जंगल से आया हो। लेकिन पुजारी जी, मैं जब भजन गाती हूँ तभी वो आता है, भजन सुनता है, और जैसे ही भजन समाप्त होता है वो चला जाता है। बेटी, शायद वो किसी पिछले जन्म में कोई शिव भक्त होगा जिसका जन्म सांप के रूप में हुआ है, तभी तो वह भगवान शिव के भजन सुनता है। वो सांप हर दिन भजन सुनने क्यों आता है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अरे, जैसे बगीचे में पक्षी उड़ते उड़ते आ जाते हैं, वैसे ही सांप भी कहीं आसपास से आ जाता होगा। तुझे लगता है कि वो तेरे भजन सुनने आता है, लेकिन हो सकता है वो भोजन की तलाश में आता हो। अगले दिन जब सांप फिर आया, ललिता ने भजन गाना बीच में ही रोक दिया और सांप के सामने जाकर बैठ गई। सांप जाने लगा तब ललिता ने कहा, हे नागराज, तुम सामान्य नाग नहीं हो, मुझे बताओ तुम कौन हो? सांप ने उस समय इंसान की आवाज में बोला, मैं पिछले जन्म में एक राजकुमार था। एक दिन मैं जंगल में शिकार करने गया और रास्ता भटक गया। भूख प्यास के कारण मेरी हालत खराब हो गई थी। उसी समय मुझे एक ऋषि तपस्या करते दिखे। मैंने उनसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछा, लेकिन बार बार पूछने के बाद भी ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसी समय मुझे एक मरा हुआ सांप दिखा। मेरा क्रोध चरम सीमा पर था। मैंने उस सांप को उठाया और उसे ऋषि के गले में डाल दिया। तब उस ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि मैं सांप बन जाऊंगा। मैंने ऋषि से माफी मांगी तो उन्होंने बताया कि भगवान शिव की भक्ति से मुझे इस योनि से मुक्ति मिलेगी। मैं पिछले 300 वर्षों से इस सांप की योनि में इधर उधर भटक रहा हूं। तुम इंसान की तरह कैसे बोल पा रहे हो? सांप का शरीर मिलने के बाद भी मुझे पिछली बातें याद थीं। मैंने भगवान शिव के नाम का जाप शुरू किया। इस जाप से मेरे कष्ट कम हो गए और भगवान शिव की कृपा से मेरी आवाज मुझे मिल गई। इसके बाद सांप ने ललिता से कहा, मेरे साथ जंगल में चलो, मुझे तुम्हें कुछ खास दिखाना है। ललिता अपने पति रामू के संग सांप के पीछे पीछे जंगल में गई। वहां सांप ने उन्हें एक गुफा के अंदर छिपा एक घड़ा दिखाया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। इस खजाने को पाकर ललिता और रामू की खुशी की सीमा न रही। तब ललिता ने सांप से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मुझे मेरे जीवन में अब किसी चीज की लालसा नहीं है। मैंने समझ लिया है कि असली मुक्ति तो आत्मा की पवित्रता में ही निहित है। उसने ललिता और रामू से आग्रह किया कि वे अपनी शिव भक्ति को निरंतर जारी रखें। इतना कहकर सांप ने भगवान शिव के नाम का जाप करते हुए जंगल के और गहरे में प्रवेश कर लिया, उम्मीद करते हुए कि एक दिन वह भगवान शिव के दर्शन कर पाएगा। प्राचीन काल में एक गांव में धनवान सेठ जी रहते थे, जिनके साथ विवाहित पुत्र थे। इनमें सबसे छोटी बहू अपने गुणों और आचरण के लिए विख्यात थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने निकल पड़ी। जब बड़ी बहू मिट्टी खोदने लगी, एक सांप वहां से निकला। जब बहू सांप को मारने के लिए उद्यत हुई, तब छोटी बहू ने कहा, कृपया इसे मत मारो, यह तो निर्दोष प्राणी है। इस पर बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा और सांप एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सांप से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। यह कहकर वह दूध लाने चली गई, लेकिन घर पहुंचकर अपने काम में व्यस्त हो गई और सांप को किया वादा भूल गई। दूसरे दिन जब छोटी बहू को अपना वादा याद आया, वह तुरंत दूध लेकर सर्प के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सर्प अभी भी वहीं था। सर्प को देखते ही वह बोली, भैया मुझे क्षमा करें, मैं आपके साथ किए गए वादे को पूरा करना भूल गई। सर्प ने उत्तर दिया, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुझे 10 लेता, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। और आज से तू मेरी बहन हुई। तुझे जो चाहिए मांग ले। छोटी बहू ने उत्तर दिया, मुझे एक भाई मिल गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं आपको बुलाऊं आप आ जाना। कुछ समय बाद सावन के महीने में जब सभी बहुएं अपने मायके जा रही थीं, उन्होंने छोटी बहू से पूछा, तुम्हारा कोई मायका नहीं है, तुम कहाँ जाओगी? इस पर छोटी बहू दुखी हो गई। लेकिन तभी सर्प एक मनुष्य के रूप में वहां आया और कहा, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। जब घर वालों ने कहा कि इसका कोई भाई नहीं है, तो वह बोला, बैठ, मैं इसका दूर का भाई हूं।
उसके विश्वास दिलाने पर घर वालों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रात होने पर सर्प ने छोटी बहू को बताया, बहन, मैं तुम्हारा भाई सांप हूं और तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जाने आया हूं। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने उसके कहे अनुसार किया और दोनों नागलोक पहुंचे। वहां के धन और ऐश्वर्य को देख छोटी बहू हैरान रह गई। सर्प ने उसे अपनी मां के पास ले जाकर कहा, माँ, ये मेरी बहन है। इसने एक बार मेरी जान बचाई थी और अब यह कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। सर्प की मां ने छोटी बहू को अपने गले लगा लिया और वह वहां खुशी खुशी रहने लगी। उस समय वहां शेषनाग के बहुत से छोटे बच्चे थे। रोज उनकी मां दूध ठंडा करके घंटी बजाती और घंटी की आवाज सुनकर सभी बच्चे वहां आकर दूध पी लेते थे। एक दिन छोटी बहू ने कहा, माँ, आज मैं दूध ठंडा कर दूंगी। लेकिन अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर छोटे छोटे सांप दौड़े आए और दूध पीते ही कईयों के फन जल गए। वे सभी बोले, हम इसे डसेंगे, परंतु मां के समझाने पर सभी मान गए। फिर उसके भाई और उसकी मां ने उसे हीरे, मोती और जवाहरात देकर विदा किया। इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी और उसकी मां की तरफ से हीरे, मोती और मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। जब यह प्रशंसा नगर की रानी ने सुनी तो उस हार को पहनने की इच्छा उसने राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार सैनिकों को सौंप दिया। इससे छोटी बहू अत्यंत दुखी हुई और उसने अपने भाई सर्प को याद करते हुए उसे पूरी घटना सुनाई। सर्प ने उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो बहन, राजा खुद वह हार तुम्हें लौटाने आएगा। जैसे ही रानी ने वह हार पहना, वह हार सर्प में बदल गया और रानी ने भयभीत होकर उसे उतार फेंका। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को दरबार में बुलवाने का आदेश दिया। सेठ जी खुद छोटी बहू को लेकर दरबार में आए। राजा ने पूछा, तुमने क्या काला जादू किया है? छोटी बहू ने उत्तर दिया, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। यह हार ऐसा ही है। यह मेरे भाई सर्प ने मुझे दिया था। इसी समय वह नाग वहां प्रकट हुआ और बोला, यह मेरी बहन है और यह हार मैंने उसे दिया है। इसे देखकर सभी ने नाग देवता को प्रणाम किया। क्योंकि वह दिन पंचमी तिथि थी, इसीलिए उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। तब से सभी स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करने लगीं।